17 सितंबर 2022 को कोटा के एक कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही होती है। जज साहब बैठे हुए हैं, सामने तमाम तरह के वकीलात बैठे हुए हैं और एक सामने 19 साल का लड़का खड़ा हुआ है। जज साहब उस लड़के की तरफ देखकर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ में 21,000 रुपये का दंड भी दिया जाता है। अब यह मामला सुनकर जो वकील वहां पर बैठे होते हैं, आसपास के जो लोग भी ये मामला सुनते हैं, सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने ऐसा क्या जुर्म किया जिसकी वजह से इसे इतनी बड़ी सज़ा होती है। दोस्तों, जानते हैं उस लड़के ने ऐसा क्या जुर्म किया था। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्त की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के कोटा के बपावर थाना क्षेत्र की है। यहां पर 30 मार्च 2019 को एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस स्टेशन में आकर वो यही कहता है कि मेरा भाई गायब हो चुका है और गायब हुए मेरे भाई को कई दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारे घर नहीं पहुंचा है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा भाई कब गायब हुआ था। तो पुलिस वालों को बताता है कि मेरा भाई 21 मार्च को अपने ही दोस्त महावीर के साथ गया था, जबकि उस लड़की उससे कहती है कि 21 मार्च से तुम 30 मार्च को हमारे पास आ रहे हो, बाकी 9 दिन तुमने क्या किया, तुम्हें तो पहले ही आ जाना चाहिए था। इस पर वो भाई बताता है कि साहब, जो मेरे भाई का दोस्त होता है महावीर, वो उसके साथ गया था। मैं महावीर के पास पूछने के लिए गया तो महावीर यही कह रहा था कि वो किसी काम के जरिए शहर गया हुआ है और एक हफ्ते तक उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो चुपचाप किसी काम के लिए गया हुआ है। लेकिन जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और महावीर भी मुझे अच्छे से जवाब नहीं देता, तब मैं आपके पास आकर मदद की गुहार लगा रहा हूँ। इस पर पुलिस एकदम से एक्शन में आ जाती है और एक्शन में आने के बाद महावीर के पास पहुंचती है और महावीर को अपनी गिरफ्त में लेती है और महावीर से बातचीत की जाती है। तो महावीर अपने ही सवालों में उलझने लगता है। पुलिस का शक महावीर के ऊपर मंडराने लगता है और तुरंत सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। तो महावीर थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। महावीर कहता है कि काफ़ी दिन पहले से ही बनवारी और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे और महावीर और बनवारी एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे। एक दिन का वाकया होता है जब बनवारी महावीर के घर आता है और उसकी बहन से एकदम फ्रेंकली बात करता है। इस पर महावीर को गुस्सा आता है और उसे लगने लगता है कि कहीं तेरे दोस्त का तेरी बहन के साथ में कोई अवैध संबंध नहीं हो। उस पर वो इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाता है, ना तो वो अपनी बहन से पूछने की कोशिश करता है और महावीर से कुछ पूछने की कोशिश करता है और 21 मार्च 2019 को अपने दोस्त बनवारी को लेकर उससे कहता है कि चलो घूमने चलते हैं और उसे अपनी बाइक पर बैठाता है। 20 मार्च को ही बपावर थाने के एरिए से थोड़ा आगे की तरफ एक जोहड़ होती है, उसके पास ले जाता है और वहां जाकर पहले ही प्लान के तहत अपने साथ कुछ धारदार हथियार लेकर जाता है और धारदार हथियार से अपने दोस्त बनवारी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। उसे वहीं पर मौत की नींद सुला देता है और वहां से चुपचाप आ जाता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और बनवारी के बताए हुए पते के अनुसार उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो जो डेड बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा सड़ जाती है, उसमें बदबू आने लगती है क्योंकि एक सप्ताह से ज़्यादा का समय उसे बीत चुका होता है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और महावीर को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे जेल में भेज देती है। उसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में ये केस चलता रहता है और चलते चलते लगभग 2 साल का समय इसे बीत जाता है और 17 सितंबर 2022 को जज साहब जब इस केस का फैसला सुनाते हैं तो फैसले में यही सुनाया जाता है कि 19 साल के लड़के को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ साथ उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। आसपास के लोग जो घर वाले भी होते हैं वो सभी इस फैसले से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है बहुत ही उचित फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं
क्या यहाँ पर जो महावीर ने किया वो सही था या गलत था? महावीर को पहले अपनी बहन से या अपने दोस्त से पूछना चाहिए था कि हमारे ऐसे भी संबंध हैं क्या। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो महावीर की बहन से भी बातचीत करते हैं, कहीं उसका भी इसमें कोई हाथ तो नहीं। फिर महावीर की बहन पुलिस वालों से साफ साफ कहती है कि मेरे भाई के दोस्त के साथ में इस तरह का कोई भी संबंध नहीं था, वो तो मुझे अपनी बहन की तरह ही मानता था, लेकिन हंसी मजाक करने का उसका स्वभाव था और कुछ भी नहीं था। महावीर को भी इस सारे मामले के बारे में पता चलता है तो पछतावे के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं रहता। महावीर भी पछताता है कि शायद मैं अपने दोस्त से, अपनी बहन से इस बारे में पूछताछ कर लेता तो शायद आज मेरा दोस्त जिंदा होता। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।